हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में बाल विकास के कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे जो सीटेट में हमेशा से ही पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। तो आइए, जिसमें पहला प्रश्न है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनके संदर्भ में जो कथन सही है, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा के भीतर एक सकारात्मक अधिगम का वातावरण बनाने में सक्षम होने के लिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भावनाओं को शामिल करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, छात्रों को उपयुक्त सामग्री की एक श्रृंखला तब तक प्रदान करना है उनके सीखने को स्वयं निर्देशित करने का दायरा बढ़ावा देने का एक तरीका है अनुसंधान अधिगम। अनुसंधान अधिगम विधि रचनावादी सिद्धांत पर आधारित है कि छात्र चीज़ों का अनुभव करके उन अनुभव को प्रतिबंधित करके दुनिया की अपनी समझ और ज्ञान विकसित करते हैं। सीमित शिक्षक मार्गदर्शन, कम शिक्षक स्पष्टीकरण, कई उत्तरों के साथ समस्याओं को हल करना, व्यवहारिक सामग्री का उपयोग करना और न्यूनतम पुनरावृत्ति और याद रखना सभी खोज आधारित सीखने की विशेषताएं हैं। सफल खोज आधारित शिक्षण के लिए कुछ मूलभूत घटक निम्नलिखित हैं। शिक्षक के निर्देश के माध्यम से छात्रों के तर्क और उनके अनुभव को जोड़ने पर जोर दिया गया। कक्षा संस्कृति में खुले विचार और संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, जहां शिक्षक और छात्र एक समान लक्ष्य साझा करते हैं। छात्रों को प्रश्न पूछने, जांच करने और अपने शिक्षक और साथियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीखने की सबसे अच्छी स्थिति है मध्य उत्तेजना, कोई भय नहीं। उसमें बच्चे सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। सामान्यीकरण। अगला प्रश्न है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में गति संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं करेगी? बच्चों को लेबल करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा अधिगम के लिए बेहतर है? क्षमता में सुधार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अधिगम संभव नहीं? एक स्थिर वातावरण में अधिगम संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन का एक कार्य? संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत के आधार पर अधिगम व्यवहार में परिवर्तन का एक कार्य है। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स।